ये वो वर्ड्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी, ठीक है। क्या आपने बोला है? बी बोला है आंसर। अच्छा सही है भाई, एक्सेसी, इसका आंसर हो जाएगा यूफोरिया, बिल्कुल सही है। सारे वर्ड्स वही करा रही हूँ जो मैंने आपको ऑलरेडी कराए हैं किसी न किसी लेक्चर में। इसके बाद हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करेंगे, तो सब लोग एक बार आंसर दे दो, एनर्जी में आ जाओ और मुझे दिखा दो कि अगर मेरी एनर्जी हल्की सी कम है तो आपकी एनर्जी पाके वो और तेज और ज्यादा हो जाएगी, डबल ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी एनर्जी जरूर मेंटेन रखिएगा सब लोग। अक्वायर करने का मतलब क्या होता है? किसी को अक्वायर करना। परफेक्ट। तो अक्वायर, एक सेकेंड, इज एक्वीज, अम्पटीन, एम्प्टी वर्ड से कंफ्यूज मत होना, एम्प्टी वर्ड से। एम्प्टी और अम्पटीन दोनों का मतलब बता दो तो आपको कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्या होगा? अम्पटीन वर्ड का मतलब होता है मायरिएड, मतलब कि भरा हुआ, जैसे सोना है ना तो सोना भरा हुआ है, और इसका ऑपोजिट होता है एम्प्टी। एम्प्टी वर्ड का मतलब क्या होता है? एम्प्टी वर्ड का मतलब होता है खाली। सो अम्पटीन इज भरा हुआ एंड एम्प्टी इज खाली, राइट। बूरिश वर्ड का मतलब क्या होता है? बूरिश वर्ड का, क्या बात है, क्या बात है। तो बूरिश का मतलब होता है लाउड। देखो लाउड का मतलब होता है तेज चिल्लाना, और लाउड का मतलब क्या होता है? जो तेज तेज चिल्ला के मतलब हमेशा टॉक करता रहता है, बात करता रहता है, मतलब डिसेंट नहीं होता है। गंवार, बूरिश, चर्लिश जिसे हम बोलते हैं, ठीक। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट इस शब्द का क्या मतलब है? सब लोग मुझे बताएंगे। वेरी गुड। फिलैंथ्रोपिस्ट, देखो जिस तरीके से फिल एक वर्ड है ना, फिल, फिल एक पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है लव। उसी तरीके से इसका जो सिनोनिम होगा उसका भी मतलब होगा गुड। और ये जो बेने वर्ड है, बेने वर्ड का मतलब होता है गुड, अच्छा, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, लेकिन दोनों में बेने आया है। तो हम आंसर किसको मार्क करेंगे? बेनेवोलेंट, क्योंकि बेनिडिक्शन का मतलब तो होता है, डिक्शन मतलब शब्द, अच्छे शब्द, अच्छे शब्द मतलब आशीर्वाद। तो बेनिडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद, और बेनिवोलेंट का मतलब होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, दूसरों को प्यार करने वाला, ठीक है, जो अपने से पहले दूसरों की सोचता है। अब मैं आज की वोकैबलरी आपको कराने जा रही हूँ। तो जितने भी लोग अभी तक एकदम एनर्जी में थे, अभी फिर भी एनर्जी में रहिएगा। आज की वोकैबलरी करते हैं। देखो जो भी लोग नए हैं, मैं आपको बता दूं, मैं जो कुछ भी पढ़ाती हूँ, सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, मैं जो कुछ भी पढ़ाती हूँ ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को कल मैं देती हूँ टेस्ट में, साथ ही साथ मैं आज भी एक छोटा सा टेस्ट लेती हूँ, ताकि कोई भी चीज दिमाग में एकदम सेट बैठ जाए, ठीक। अब जैसे कि आज की वोकैबलरी है, तो सबसे पहला शब्द है इरोड्स। और इरोड्स का मतलब होता है किसी, आपने इरोजन वर्ड सुना है? सॉइल इरोजन सुना है? तो इरोजन, इरोडेड, इरोजन, इरोडेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। और करना वर्ड आ गया, मतलब ये जो इरोड्स वर्ड है ये वर्ब हो गया। कभी भी किसी शब्द में जब करना लग जाता है ना तो फिर वो एक्शन होता है, मतलब कि वर्ब हो जाता है। तो इरोड्स वर्ड क्या हो गया? ये वर्ब हो गया, यानी कि एक्शन। और किसी चीज को नष्ट करना या फिर डिस्ट्रॉय करना। अब आप मुझे बताओ इसका इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? अगर मैं बात करती हूँ किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने की या फिर नष्ट करने की, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइएगा सभी लोग। ठीक है, डिस्ट्रॉय। अब डिस्ट्रॉय करने का मतलब हो गया डिमोलिश करना, खत्म करना, है ना। क्या क्या आप लोगों ने लिखा है? डिवास्टेट लिखा है, वैनिश लिखा है, डिमोलिश लिखा है, डीरेल लिखा है। चलो देखते हैं। डिस्ट्रॉय हो गया, पहले तो डी वाले सारे लिख लेते हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉय हो गया, डिमोलिश हो गया, डिसमेंटल हो गया और डिवास्टेट हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने डी से शुरू होने वाले सारे शब्द लिख दिए। इसमें से आपको डिस्ट्रॉय पता है, और डिमोलिश पता है, डिवास्टेट पता है, डिसमेंटल, मेरे ख्याल से ये शब्द आपके लिए नया होगा, बाकी सब तो पुराने हैं। डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, अबॉलिश, अबॉलिश भी कर सकते हो आप, किसी चीज को खत्म करना, ठीक है। डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, डिसमेंटल, डिवास्टेट, ruin एंड ravage, इन सब का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, ठीक है। क्लियर है? चलो, अब मैं आप जब भी मैं आपसे पूछूंगी ना, मैं ऐसे ही पूछूंगी। जैसे मैंने बोला भैया आप मुझे सिर्फ, इरोड्स का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, और मुझे सिर्फ और सिर्फ तीन शब्द बताओ, तीन शब्द बताओ डी वाले जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय।
तो आपने डिमोलिश लिख दिया, डिसमेंटल लिख दिया और ये लिख दिया, डीरेल लिख दिया, डिवास्टेट लिख दिया। और आर वाले अगर मैंने पूछ लिया आपसे तो आपको सिर्फ ruin और ravage लिखना है। इसको एक ईडीएम भी होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना या खत्म करना। उस ईडीएम का मतलब होता है पुट एन एंड टू समथिंग, मतलब किसी चीज पे एंड लगाना, किसी चीज को खत्म करना। हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर आ जाएगा आपका बुलवर्क। ये जो शब्द है, मैंने 9:30 बजे जो लेक्चर लिया था वहां पे मैंने ये शब्द एक ट्रिक से आपको याद कराया था। अगर वो ट्रिक आपको याद होगी तो ये शब्द 100% आपको याद होगा। बताओ, मैंने एक ट्रिक बताई थी आप सब लोगों को, जल्दी से स्पीड में बताएंगे। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। याद याद दिलाऊं, याद दिलाऊं क्या मैंने क्या बताया था? यार सपोज ये लड़का है और इस लड़के को इस भीड़ से डर है, ठीक है? तो इस लड़के ने क्या किया, अपने सामने बुल खड़ा कर दिया, यानी कि सांड खड़ी कर दी, ठीक है? तो इसका प्रोटेक्शन सांड कर रही है। अब सोचो क्या इसके ऊपर कोई वार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बलवर्क का मतलब होता है एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। उसने इस लड़के ने काम पे किसी वॉचमैन को नहीं लगाया, किसी डॉग को नहीं लगाया, इसने अपने प्रोटेक्शन के लिए एक बुल को लगा दिया। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए कौन वर्क कर रहा था? बुल। तो बुल वर्क मतलब कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। ठीक। अच्छा, अब आप मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आपको आते हो, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्या होगा? जो भी आपको आता हो, 1 2 3 जितने भी आते हो। क्या लिखा है आप लोगों ने? बुलवर्क ही लिखा है। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन होता है, बुलवर्क होता है, और क्या क्या है? बैरिकेड होता है। बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे हो, आपको बाहर से डर है तो आपने अपने बाउंड्री लगा दी ताकि आपका प्रोटेक्शन हो जाए। बाउंड्री हो गया, बैरिकेड हो गया, और ये बटरेस हो गया। बटरेस, BUTT। इस शब्द की स्पेलिंग मुझे इतनी पसंद है, BUTT एंड देन RESS। ये ज्यादातर एग्जाम में अगर पूछी जाएगी ना तो ये जरूर पूछा जाएगा। बटरेस का भी मतलब होता है प्रोटेक्शन, सपोर्ट, यही होता है बटरेस का मतलब। और डिफेंस का भी मतलब होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। सेफ गार्ड का भी मतलब होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तो मोटा मोटा देखा जाए ये पुराना शब्द है, ये पुराना शब्द है। बस मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि भाई बी से शुरू होने वाले 3 शब्द बता दो जिसका मतलब होता है प्रोटेक्शन। बी से शुरू होने वाले 3 शब्द बता दो जिसका मतलब होता है प्रोटेक्शन। मैं ये पूछ सकती हूँ आप लोगों से। आपको बटरेस बताना होगा, बुलवर्क बताना होगा, और बुलवर्क में एल सिंगल है, WARK, BULWARK। बुल्क बुल बुलवर्क हो गया, बटरेस हो गया, और बैरिकेड हो गया। तो इन सब का मतलब होता है किसी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देना। क्या ये बात आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है? आई होप आ गई होगी, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अभी अभी मैंने आप लोगों को वो कराया है ना, डिस्ट्रॉय का मतलब। तो मुझे आर से शुरू होने वाले 2 शब्द बता दीजिए जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय। आर से शुरू होने वाले, ये आर है, आर से शुरू होने वाले मुझे 2 शब्द बता दीजिए जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय। सिर्फ 2 शब्द। और मैं कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं पूछ रही हूँ, मैं वही पूछ रही हूँ जो मैंने जस्ट अभी कराई है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इसका आंसर जरूर दोगे। बताइए सभी लोग। एक हो गया ruin और एक हो गया ravage। फिर डी वाले डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, डिसमेंटल, ये सारे डी वाले हो गए। अभी ये याद रखना, बुलवर्क, बटरेस और बैरिकेड इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन। ये भी मैं आप लोगों से पूछूंगी अभी आगे। ठीक। फिर आ गया स्पर। स्पर का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना। ठीक है, जैसे कोई इंसान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपने उसको इनकरेज कर दिया कि यार कम ऑन, तुम कर सकते हो, तुम्हारे एग्जाम में नंबर आ सकते हैं। तुम अभी किसी भी बंदे के 50 में से सपोज 35 आए और वो बड़ा खुश हो रहा है, अब आप उसके पास गए, आपने क्या बोला कि यार तुम 35 के लायक नहीं हो, तुम्हारे और नंबर आ सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे किसी को इनकरेज करना। अगर आप किसी को इनकरेज कर रहे हो उसको भी हम स्पर बोलते हैं। ठीक। अब इनकरेज करने के क्या क्या सिनोनिम्स आपको पता है? देखो, जब मैं इस स्लाइड पे हुआ करूं और आपको जब मैं मीनिंग समझा रही होती हूँ ना, उसी टाइम पे आपको जितने भी सिनोनिम्स पता है जो कि इससे स्पर से रिलेटेड है तुरंत लिख दिया करिए।
जितने भी आपको पता है स्पर से रिलेटेड सिनोनिम्स तुरंत लिख दिया करिए। क्या होगा? स्पर से रिलेटेड क्या क्या होगा? ठीक है, अगर मैंने बात करी इनकरेज करना, इनकरेज करने की मैंने बात करी है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी किसी को इनकरेज करना, आई से शुरू होने वाले मुझे 3 शब्द बता दो। आई से शुरू होने वाले 3 शब्द जिसका मतलब होता है किसी को इनकरेज करना, स्पर करना। आई से शुरू होने वाले 3 शब्द, एक हो गया आपका इग्नाइट, इग्नाइट, एक हो गया आपका इंसाइट, और एक आपका हो गया इंस्टिगेट। इग्नाइट, इंसाइट और इंस्टिगेट, ये आपके 3 शब्द हो गए। ठीक, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को इनकरेज करना, प्रवोक करना। ठीक, इम्पल्स, यहाँ पे और क्या क्या लिखा है? हाँ, इम्पल्स से बना है इम्पेटस, और ये जो स्पर वर्ड है ना, चाहे आप स्पर लिखो चाहे आप स्पर्ट लिखो, वन एंड द सेम। ठीक है, जैसे कि जब मैं बात करती हूँ कवर की, कवर का मतलब होता है हाइड करना, और कवर की जगह पे अगर मैं अगर कवर की जगह पे लिखती हूँ ना, कवर की जगह पे अगर मैं कवर्ड लिखूंगी, COVERT, तो मैं टी मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया, तो सेम मतलब होता है। कवर का मतलब होता है हाइड करना, कवर्ड का भी मतलब, स्पर का मतलब होता है इनकरेज करना, स्पर्ट का भी मतलब इनकरेज करना होता है। ठीक है, तो इम्पेटस हो गया, फिर स्टिमुलस हो गया, इनकरेज करना, वही इनकरेज करना। तो ये सारे हो गए। अच्छा, यहाँ पे ये 3 शब्द हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आई होप आप लोग इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को काफी मिस कर रहे थे। चलो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा है स्पर। स्पर करने का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना, और मैं यहाँ पे ये भी लिखूंगी, स्पर का मतलब होता है इनकरेज करना, और अगर यहाँ पे स्पर की जगह पे स्पर्ट है तो उसका भी मतलब होता है इनकरेज करना। दूसरा शब्द है, स्पर में एन लग गया है, तो स्पर्न का मतलब क्या होता है? किसी को क्रिटिसाइज करना। फिर आ जाता है स्पर में आपका IOUS लग गया, स्परिशियस, तो इसका मतलब होता है फेक, बोगस। ठीक, मैंने क्यों यहाँ पे तीनों शब्द लिखे? क्योंकि ये ना आपस में बड़े मिलते जुलते से मुझे लग रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ये शब्द आपके सामने आ गया सिनोनिम्स में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। इसी वजह से मैंने सारी चीजें एक साथ लिख दी हैं। पर और स्पर्ट, इन दोनों का मतलब होता है किसी को भी इनकरेज करना। खत्म, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्पर और स्पर्ट, इन दोनों का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना, कोई भी जरूरत नहीं है याद करने की। अब स्पर और स्पर्ट के बाद आता है स्पर्न। स्पर्न का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, नीचा दिखाना। अग्रीड। फिर आ जाता है आपका स्पूरियस, इसका मतलब होता है फेक, बोगस, डुप्लीकेट। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी याद रखना, क्योंकि जो मैं अभी जब मैं वोकैब पढ़ा लेती हूँ, इसके बाद मैं एक छोटा सा टेस्ट आपसे लेती हूँ, तो वो जो टेस्ट होता है वो वोकैब के ऊपर भी होता है, एक्स्ट्रा इन्फो के भी ऊपर होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले डिस्ट्रॉय, डिवास्टेट हो गया था, मैंने एक चीज बोली थी ना, मैं आपसे पूछूंगी, कौन सी चीज थी? कौन सी चीज थी? मैंने आपसे बोला था, हाँ, मैंने आपसे बोला था मैं आपसे पूछूंगी प्रोटेक्शन। मैंने ये बोला था कि थोड़ी देर बाद मैं आपसे पूछूंगी प्रोटेक्शन से रिलेटेड मुझे 3 सिनोनिम्स बताइए जो कि बी से शुरू हो रहे हैं। और ध्यान से पढ़ो, क्योंकि जब मैं सबसे पूछूंगी तो सबको आंसर करना होगा। तो जल्दी से सब लोग इसका जवाब देंगे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग, जल्दी से। ठीक है, तो प्रोटेक्शन में बी से एक तो हमारा, मैं सब अपना सबसे फेवरेट वर्ड लिख रही हूँ, बटरेस। इस शब्द को लिखने में ही बड़ी बटरी सी फीलिंग आती है ना। एक बटरेस हो गया, एक आपका बुलवर्क हो गया, BUL, एंड देन WORK, बुलवर्क हो गया। फिर क्या हो गया? बटरेस हो गया, बुलवर्क हो गया, एक सेकेंड, बुल
वर्क में WAR के आता है यार, बुलवर्क, यस WA। बटरेस हो गया, बुलवर्क हो गया, और फिर बैरिकेड हो गया। बैरिकेड तो सिंपल है, सभी को पता होगा, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाता है हमारा एरेटिक। एरर वर्ड का मतलब क्या होता है? एरर, एरर मतलब समथिंग इज नॉट रेगुलर, समथिंग इज नॉट वेल। तो कभी भी ERR कहीं पे आ रहा है ना, एरर, एरेटिक, तो इसका समझ लेना कि ये एक नेगेटिव शब्द है, क्योंकि एरर भी एक नेगेटिव शब्द है, तो इससे जो बना है वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो एरर एक नेगेटिव शब्द है, ERR इसमें आ रहा है, ऊपर भी एरेटिक लिखा है, तो इसका भी मतलब होता है एक नेगेटिव शब्द। और एरेटिक का मतलब होता है इफ समथिंग इज नॉट रेगुलर। इरेगुलर को हम लोग एरेटिक बोलते हैं। और हमारे शब्द के एंड में IC आ रहा है, तो जब भी हमारे सेंटेंस शब्द के एंड में IC आएगा तो उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। और क्या आता है हमारे शब्द के एंड में जिसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे? जल्दी से बताइए सभी लोग। चलो, तो एरेटिक का मतलब होता है एरर, मतलब ERR से रिलेटेड है एरेटिक वर्ड, एंड इसका मतलब होता है इरेगुलर। शब्द के मीनिंग के ऊपर हम लोग बाद में जाएंगे, पहले आप लोग मुझे ये बताओ, कभी भी किसी शब्द के एंड में IC आया तो हमने क्या बोला कि वो शब्द हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। और क्या आता है हमारे शब्द के एंड में जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं? और क्या आता है हमारे शब्द के एंड में जिसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे? एक तो हो गया IC, ठीक। काफी टाइम से आप लोगों ने लिखा नहीं है, तो एक बार लिख के बता दीजिए। और जो नए स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी परेशान मत हो, आप लोग सीख जाओगे, तुरंत सीख जाओगे, ठीक है। पुराने वाले पहले मुझे लिख के बताइए, कभी भी किसी शब्द के एंड में IC आता है तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और क्या आता है हमारे शब्द के एंड में जिसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे? ICE, IVE, OUS, AL, FUL, BLE, तो ये सारे शब्द जब एंड में आते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि वो शब्द एडजेक्टिव है। तो इरेटिक वर्ड भी एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इसका मतलब होता है इरेगुलर। इरेगुलर मतलब इफ समथिंग इज नॉट रेगुलर। इफ समथिंग इज नॉट रेगुलर मतलब समथिंग इज नॉट कांस्टेंट। तो एक इनकंसिस्टेंट वर्ड आ जाएगा इरेगुलर से, मतलब कंसिस्टेंसी है ही नहीं। मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे भाई ये जो स्टूडेंट है इसके अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ये आज आएगा कल नहीं आएगा, मतलब इरेगुलर इसका बिहेवियर है। तो एक तो इनकंसिस्टेंस हो गया, एक हो गया वेरिएबल। मैंने क्या बोला? जो चीज कांस्टेंट ना हो, और कांस्टेंट ना हो मतलब कि वो वेरिएबल है। फिर आ जाएगा अनसर्टेन। सर्टेन मतलब इफ समथिंग इज फिक्स्ड, श्योर कि दिस इज बाउंड टू हैपन। अन लग गया मतलब अनसर्टेन, मतलब दैट इज नॉट बाउंड टू हैपन। फ्लक्चुएंट का मतलब क्या हो गया? जब फ्लक्चुएशंस होते हैं ना किसी चीज में, फ्लक्चुएशंस मीन दिस, कभी ऊपर कभी नीचे, सो दिस इज फ्लक्चुएंट, दिस इज वेरिएबल। और ये क्या है? ये है कांस्टेंट, ठीक है। एक बार फिर से समझो, मैं जो यहाँ पे आपको ड्राइंग बता रही हूँ इससे आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या है? ये फ्लक, इसमें क्या है? फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, तो ये फ्लक्चुएंट हो गया। और ये एक वेव की तरह है, कभी ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, तो ये वेव की तरह है तो वेवरिंग हो गया। फिर इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं तो फ्लक्टेंट हो गया। फिर आपका दिस इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है तो ये वेरिएबल हो गया, ठीक। तो क्या क्या बना आपका? आपका बना फ्लक्चुएंट, वेवरिंग, क्योंकि ये वेव के जैसा है, इसमें फ्लक्चुएशंस है तो फ्लक्टुएंट हो गया, वेव के जैसा है तो वेवरिंग हो गया। और वेरिएबल का भी मतलब होता है समथिंग इज नॉट कांस्टेंट, तो ये हमारा कांस्टेंट होता है, ये हमारा वेरिएबल है, फ्लक्चुएंट है, वेवरिंग है, कंसिस्टेंट नहीं है मतलब इनकंसिस्टेंट, अनसर्टेन, एरिटिक। तो इन सब का मतलब होता है इफ समथिंग इज नॉट रेगुलर, इफ समथिंग इज नॉट सर्टेन, इफ समथिंग इज नॉट कांस्टेंट, ठीक। क्लियर है? क्या बात है, याद रखिएगा। आपको अभी एक सेकेंड एक्स्ट्रा इन्फो भी कुछ थी, यस। एक्स्ट्रा इन्फो है, दोनों में इर आ रहे हैं, एक हमारा इरेटिक हो गया और एक इरोनियस हो गया। इरोनियस वर्ड में ओ आ गया ना, ओ आ गया मतलब इस पूरे का मतलब एरर है। एरोनियस वर्ड में ओ आ गया मतलब इस पूरे का मतलब एरर है। तो एरेनियस का मतलब होता है एरर, और एरेटिक का मतलब होता है इफ समथिंग इज नॉट रेगुलर, मतलब इरेगुलर, ठीक। तो ये हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शब्द के ऊपर। नेक्स्ट शब्द शब्द है हमारा एनोमली। एनोमली का मतलब होता है, आपने रीजनिंग में एनालॉजी पढ़ी है। एनोमली मतलब इफ समथिंग इज नॉट लाइक अदर्स,
इफ समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, जैसे कि मैंने बोला, तो इसमें से एनॉमली कौन है, इसमें से एनॉमली ये है, सब सर्कल है, ये ट्राइंगल है, मतलब सबसे डिफरेंट, सबसे अलग, उसको एनॉमली बोलते हैं। ठीक है, अब आपको अगर कोई भी सिनोनिम याद हो तो आप बता सकते हो, वरना आई एम देयर टू टेल यू। कोई भी सिनोनिम अगर याद है तो आप मेरे को बता सकते हो। एक चीज जरूर ध्यान से देखना, शब्द के एंड में वाई आया है, अगर हमारे शब्द के एंड में कभी भी आई टी वाई, टी वाई या वाई आ रहा है, तो मैक्सिमम केसेस में वो नाउन होता है, तो ये नाउन है। और बताओ और क्या आता है शब्द के एंड में जिसको हम नाउन बोलेंगे? एडजेक्टिव वाला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, नाउन वाला भी बता दो। थोड़ा सा स्पीड में आंसर दीजिए बेटा, मतलब जैसे आप लोग देते थे, मुझे पता है मेरी आवाज थोड़ी सी धीरे है। अरे यार बहुत ही सिंपल है, आई टी वाई, शब्द के एंड में आई टी वाई आएगा तो उसको हम नाउन बोलेंगे। हमारे शब्द के एंड में आई ओ एन आएगा, उसको भी हम नाउन बोलेंगे। हमारे शब्द के एंड में आई एस एम आएगा, उसको भी हम नाउन बोलेंगे। आई टी वाई, आई ओ एन, आई एस एम, फिर एन ई डबल एस आएगा, उसको भी नाउन बोलेंगे। ए जी ई नाउन, ए एन सी ई और ई एन सी ई ये भी नाउन होता है। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ए एन सी ई हमारा नाउन है, लेकिन अगर यहाँ पे ए एन टी आ जाता या फिर ई एन टी आ जाता तो ये नाउन नहीं होता, टी आ जाता ना तो ये एडजेक्टिव होता। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं। सामने शब्द है, आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन सा नाउन है कौन सा नहीं है। अब आ जाता है, ठीक है, अब आ जाता है कोई चीज एकदम डिफरेंट है, जैसे कि मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था कि ये सब लोग लाइन में चल रहे हैं, ये इधर भागेगा, तो ये क्या है, इसका बिहेवियर एनॉमलस बिहेवियर है, यानी कि डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, अजीब, अलग, स्ट्रेंज। तो स्ट्रेंज से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंज मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी, स्ट्रेंज वर्ड आपके रगों में दौड़ रहा होगा, बचपन से पढ़ा है। तो ये सारे सिनोनिम्स किसके हैं? ये सारे सिनोनिम्स हैं स्ट्रेंज के। स्ट्रेंज यानी कि अजीब। अब स्ट्रेंज से बना है बाजार, एक ये बना है बाजार, अजीब। फिर है ये मैंने आपको शब्द याद भी कराया था एक बार एक ट्रिक से, कि जब आप कभी बाजार जाते हो, बाजार, तो वहां पे आपको अजीब अजीब तरीके के लोग, अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। कभी कभी देख जाना, कभी मछली मंडी या फिर सब्जी मंडी, तो देखना कभी किसी ने साड़ी ऐसे बांध रखी होती है, किसी ने ऐसे लुंगी स्टाइल में बांध रही होती है, किसी ने हाथ में झोला पकड़ा होता है, सब अलग अलग तरीके के आपको प्राणी मिलेंगे। ठीक है, तो बाजार में, तो बाजार से बना बाजार। फिर आ गया पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का भी मतलब होता है स्ट्रेंज। एबरेशन, एबरेशन का भी मतलब होता है स्ट्रेंज। एंड अबनॉर्मल का भी मतलब होता है स्ट्रेंज, यानी कि समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल। लेकिन अबनॉर्मल बहुत ही मतलब इजी शब्द है, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी, मुझे 3 सिनोनिम्स बताओ। एक तो स्ट्रेंज का हो गया पेक्यूलियर, एक हो गया बिजायर, और एक हो गया एबरेशन। मुझे सिर्फ आप लोग मुझे बाप बताओगे, बाप, बी ए पी, बाप, डिजायर, और ये हो गया आपका एबरेशन, एनॉमली एबरेशन दोनों है, और फिर पी से हो गया पेक्यूलियर। अभी नहीं बताओगे, जब मैं पूछूंगी तब बताना, ठीक है? ठीक है, बिजायर का मतलब हो गया समथिंग दैट इज नॉट कॉमन, समथिंग दैट इज डिफरेंट, स्ट्रेंज, अजीब, बिजायर। और ब्रेजन का मतलब हो गया बोल्ड। बिजायर का मतलब हो गया अनकॉमन, स्ट्रेंज, और ब्रेजन का मतलब हो गया बोल्ड। ओनस, ओनस वर्ड एक ट्रिक से याद कर लो, बोनस से। ओनस, बोनस यानी कि अगर तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई है तभी तुम्हें बोनस मिलेगा। तो बोनस तब मिलेगा, बोनस यानी कि ओनस, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई है, वरना बोनस नहीं मिलता कभी। किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब में काम करो चाहे प्राइवेट जॉब में, बोनस तब मिलेगा जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई है। तो बोनस से ओनस, और ओनस से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। ठीक, फिर आ जाता है हिंटरलैंड। यार हिंटरलैंड का मतलब हो गया जैसे कि ये कंट्री है, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, कंट्री साइड, यानी कि कंट्री के एकदम कोने वाला एरिया, बहुत ही भीषण गांव, उसको हिंटरलैंड्स बोलते हैं। लेस डेवलप्ड पार्ट, गांव, विलेजेस, कई कई विलेजेस होते हैं जहाँ पे लाइट भी नहीं गई है, तो उसको हम हिंटरलैंड बोल सकते हैं। प्रॉक्सी का मतलब होता है, अब प्रॉक्सी का मतलब होता है, जैसे कॉलेज में प्रॉक्सी तो लगाई होगी ना, आपको कहीं अचानक से मूवी देखने का मन करने लगा, तो आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के संग मूवी देखने चले गए, और अपने बेस्ट फ्रेंड से बोल दिया, भाई प्लीज, जब टीचर बोलेंगे ना कि प्रेजेंट, तो पीछे से प्रेजेंट बोल देना, प्रॉक्सी लगा देना।
याद है? तो प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, जो आपके बिहाफ पे आपका काम कर रहा है उसको प्रॉक्सी बोलेंगे, ठीक। फिर डिसरप्टिव आ जाएगा। डिसरप्टिव का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो डिस्ट्रक्शन अगर कहीं हो रहा है तो इट विल कॉज डिफिकल्टी। तो डिस्ट्रक्शन से ही डिस्ट्रप्टिव भी याद कर लेना, इसका भी मतलब होता है समथिंग इज कॉजिंग डिफिकल्टी। फिर आ जाता है ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है स्टेटेड टू बी ट्रू। ऑस्टेंसिबल यानी कि इफ समथिंग इज ट्रू। तो ऑस्टेंसिबल का मतलब हो गया इफ समथिंग इज स्टेटेड टू बी ट्रू, इफ समथिंग इज स्टेटेड टू बी क्लियर। ठीक, अब आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में लिख के बाप का फुल फॉर्म। मुझे सिनोनिम्स बताओ स्ट्रेंज के, मुझे स्ट्रेंज के सिनोनिम्स बताइए। बाप का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा। एंड आई रियली वांट यू गाइस टू आंसर। बताइए सब लोग। आई थिंक आई नीड टू एंड दी लेक्चर। थोड़ा सा टेस्ट है, टेस्ट लेते हैं जल्दी से। अच्छा, एक चीज और याद रखना सभी लोग, जितने भी लोग अभी यहाँ पे लेक्चर में आए हैं ना, प्लीज इस टाइम को देखा करिए। इट इज 7:30 AM। इस टाइम को देखिए और इसको हमेशा याद रखिए, ठीक है। 8 बजे मत आया करिए, 7:30 का लेक्चर होता है, 7:30 पे आ जाया करिए। ऑल्सो बाकी डिटेल्स यहाँ पे हैं। दिस इज माई इंस्टाग्राम, दिस इज माई टेलीग्राम, सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वेरी गुड। इसका मतलब होता है बी से हो गया हमारा एक तो बिजायर हो गया, एक हो गया ए से अबनॉर्मल हो गया, एनॉमली हो गया, और एक क्या था, एबरेशन हो गया, और एक पी से क्या हो गया, पेक्यूलियर हो गया। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं दैट आर रिलेटेड टू स्ट्रेंज, और आप सबने सही आंसर किया है, ठीक है। अब चलो, इडियम्स का मतलब होता है फ्लैटर टू डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा, मतलब अपियरिंग प्रॉमिस बट अल्टीमेटली डिसअपॉइंटमेंट। डिसीव का मतलब ही धोखा होता है। तो इस इतना आपको लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। फ्लैटर टू डिसीव यानी कि बस धोखा मिल गया। टेक अ हिंट मतलब होता है कि अफेक्टेड बाय समथिंग वेरी बैडली। आई टुक अ हिंट मतलब आई वाज अफेक्टेड बाय हिज एक्शन वेरी बैडली। ठीक, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इडियम्स हो गया। शाय ऑफ का मतलब होता है जैसे होता है ना, शाय ऑफ करना मतलब किसी चीज से शर्माना बेसिकली, लेकिन इसका मतलब होता है स्लाइट लेस देन समथिंग। अगर बाकी इंसान पूरा परफॉर्मेंस देख रहा है एंड यू आर शाइंग ऑफ, यानी कि बाकी से हल्का सा पीछे परफॉर्मेंस देना, बस ये होता है इसका मतलब। आज की वोकैबुलरी जो मैंने पढ़ाई है उसका टेस्ट ले रहे हैं ताकि मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको सबको समझ में आया कि नहीं। सब लोग स्पीड में आंसर देंगे। चलो जल्दी से आंसर देंगे आप सब लोग स्पीड में। सिनोनिम्स ऑफ एनॉमली, अभी सारी चीजें छोड़ के इस पे आंसर कर लो। एनॉमली का मतलब होता है अबनॉर्मल, एबेरेशन, डिजायर, स्ट्रेंज। बुलवर्क का मतलब क्या होता है, देखो ए आया है ना, प्रोटेक्शन। बट्रेस, पर पर और स्पर्ट मतलब सेम है। कवर और कवर्ड ये भी मतलब सेम है। बोगस, बोगस वर्ड का मतलब क्या होता है, दिस थिंग इज बोगस, इसका मतलब क्या होगा बोगस का? हाँ, नहीं पता। बोगस का मतलब होता है कि समथिंग इज नॉट रियल, फेक, स्पूरियस। वेरी गुड। मैंने बोला था ना एक्स्ट्रा इन्फो से भी वर्ड हो सकते हैं। एनहिलेट की स्पेलिंग बताइए। एन ही लेट, एनहिलेट, एनहिलेट। अब लिखो, एनहिलेट की स्पेलिंग लिखेंगे सभी लोग। जितने भी लोग आंसर यहाँ पे दे रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप सभी को बता रही हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, आप सब एक चीज को याद रखना कि जो आप लोग हमेशा से समझते थे ना कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, अब आप लोग देख पा रहे हो उस चीज को, देख पा रहे हो। इतना जितना भी डिफिकल्ट हो, जितना भी डिफिकल्ट हो, आप एक बार अपने कमेंट की स्पीड देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कितने अच्छे से आप लोग आंसर कर रहे हो हर एक बंदा। मैंने कैसे बोला था, मैंने जैसे बोला था वैसे लिखा करो। एन, नी, ही, और फिर लेट। हमेशा जैसे बोला करो वैसे लिखा करो। एन, एन, देन नी ही, NIHI, देन लेट, LAT। बस कुछ डबल आएगा ही नहीं एन के सिवा।